हेलो फ्रेंड्स, समसामयिक घटना चक्र के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं आदर्श सिंह आज फिर आपके लिए डायरेक्शन की एक दूसरी क्लास है। पहली क्लास को आप जरूर देखिएगा, सारे क्वेश्चन आपके ओरल लग रहे होंगे। आप प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा, एक भी सिंगल क्वेश्चन बचेगा नहीं। और हाँ, मैं खुद आपके लिए अभी कॉन्सेप्ट पढ़ा दूँ, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लेके आएंगे और सारे प्रश्नों को ओरल करेंगे। चलिए, हम लोग 8 क्वेश्चन तक डिस्कस कर चुके थे, अब हमारा ये 9वां क्वेश्चन है। और हाँ, आज हम परछाई वाले प्रश्न और दिशा कोण और घुमाव वाले प्रश्न और दिशा और घड़ी पर आधारित प्रश्न को ओरल करेंगे विदाउट पेन विदाउट पेपर। बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, जरूर देखिएगा। एक व्यक्ति, समझिएगा इस प्रश्न को, एक व्यक्ति एक बिंदु से चलना प्रारंभ करता है। कोई एक व्यक्ति है, एक बिंदु से चलना प्रारंभ करता है और 3 किलोमीटर उत्तर की तरफ चलता है। एक कोई व्यक्ति है, उत्तर की तरफ किसी एक बिंदु से चलना प्रारंभ करता है, उत्तर की तरफ कितना जाता है? 3 किलोमीटर जाता है। तब वह पश्चिम की ओर मुड़कर 2 किलोमीटर चलता है। अब उत्तर की तरफ जा रहा है तो पश्चिम मुड़ेगा, कितना जा रहा है? 2 किलोमीटर। 2 किलोमीटर चलता है। पुनः वह उत्तर की तरफ, समझिएगा, पुनः वह उत्तर की तरफ 1 किलोमीटर चलता है। पुनः वह उत्तर की तरफ 1 किलोमीटर चलता है और तब वह पूर्व की ओर, समझिएगा, तब वह पूर्व की ओर 5 किलोमीटर चलता है। अब वह पूर्व की ओर कितना जा रहा है? 5 किलोमीटर चल रहा है। ये क्या है? ये आपका 5 है। 5 किलोमीटर चलता है। तब वह अपने प्रारंभिक बिंदु से, समझिएगा, तब वह अपने प्रारंभिक बिंदु से, एक कोई जो पॉइंट था, इस पॉइंट से प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है, समझिए। अगर ये टोटल 5 है और ये 2 है तो ये कितना हो जाएगा? आपका 3 हो जाएगा। यदि 3 है और ये वाला 1 है तो ये टोटल कितना हो जाएगा? आपका 4 हो जाएगा। पाइथागोरस प्रमेय आप जानते हैं। प्रश्न क्या है, समझिएगा, ये आपका 4 है और ये आपका 3 है और ये वाला पूछ रहा है तो ये क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। ट्रिपलेट है। आप जानते हैं, क्या जानते हैं? कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, 5 का वर्ग आ जाएगा, आप जानते हैं, तो ये 5 हो जाएगा। ओके, अगले प्रश्न की तरफ। तो इसमें क्या आ गया? 5 किलोमीटर, बी ऑप्शन। ये जो आपका प्रश्न था आरआरबी में आया हुआ प्रश्न था, बहुत सिंपल प्रश्न था। अगले प्रश्न की तरफ। ये आपका 10वां प्रश्न है, ये और आसान है, समझिएगा। और ये सब जितने भी प्रश्न हैं दिखने में सिंपल लग रहे हैं, लेकिन आपका कॉन्सेप्ट जरूर क्लियर करा देंगे और ये प्रीवियस ईयर में आए हुए भी हैं। समझिएगा, ए बी के दक्षिण पश्चिम में है, 40 मीटर दूर है। जो ए है बी के, ए बी के दक्षिण पश्चिम में 40 मीटर दूर है। ए जो है बी के दक्षिण पश्चिम में, तो पहले बी को बना लेंगे। बी के दक्षिण पश्चिम में ए है, कितनी दूरी पर? 40 किलोमीटर दूरी पर ए है। सी बी के दक्षिण पूर्व में, जो सी है बी के दक्षिण पूर्व में, इस वाली दिशा को, समझिएगा, इस वाली दिशा को दक्षिण पूर्व कहते हैं। तो यहां पर सी है और कितने किलोमीटर दूरी पर? बोलो बोलो, 40 किलोमीटर दूरी पर सी स्थित है। बताइए कि सी ए के सापेक्ष, जो सी है किसके सापेक्ष? ए के सापेक्ष। ए से देखा जाएगा, जो सी है ए के सापेक्ष किस दिशा में है? जो सी है ए के सापेक्ष किस दिशा में है? इस दिशा को क्या कहते हैं? बोलो बोलो, पूर्व। तो हमारा आंसर क्या आ गया? ए वाला, पूर्व। शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिएगा आप लोग। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न, चलिए, रेलवे स्टेशन, ये भी आपके प्रीवियस ईयर में आया हुआ है, समझिएगा। रेलवे स्टेशन स्कूल के पूर्व में है। ये आपका रेलवे क्या है? स्टेशन है। रेलवे स्टेशन स्कूल के पूर्व में है। यहाँ पर आपका
चलो छोटा छोटा लिख देते हैं। यहाँ पर आपका स्कूल है, स्कूल के पूर्व में क्या है, रेलवे स्टेशन है, रेलवे मतलब आर। जबकि मेरा घर स्कूल के दक्षिण में है, तो मेरा घर स्कूल के किस दिशा में है, दक्षिण में, तो यच हो गया। घर मतलब होम। बाजार जो है समझिएगा, बाजार रेलवे स्टेशन के उत्तर में है, तो ये बाजार हो गया रेलवे स्टेशन के उत्तर में है। यदि रेलवे स्टेशन और बाजार की दूरी, रेलवे स्टेशन और बाजार की दूरी, ए वाली की दूरी स्कूल से मेरे घर की दूरी और ए वाली दूरी बराबर है, तो बाजार से मेरे, तो बाजार मेरे स्कूल से, तो जो बाजार है मेरे स्कूल से कहाँ से देखा जाएगा, स्कूल से देखा जाएगा। स्कूल से किस दिशा में है, तो बाजार स्कूल से किस दिशा में, इस दिशा को क्या कहते हैं, समझिएगा, इस दिशा को क्या कहते हैं, नॉर्थ होता है, ईस्ट होता है। इस दिशा, इस बीच की दिशा को क्या कहते हैं, नॉर्थ ईस्ट, अर्थात उत्तर पूर्व। समझ में आपको आया होगा। प्रैक्टिस करिएगा, और अगर आपको प्रैक्टिस करना है तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिएगा। अगला प्रश्न, लक्ष्मण मेरे घर से पश्चिम की तरफ 15 किमी गया। लक्ष्मण नाम का कोई लड़का है, मेरे घर से पश्चिम की तरफ 15 किमी गया। तो मेरा एक घर हो गया, लक्ष्मण नाम का कोई लड़का है, पश्चिम की तरफ कितना गया, 15 किलोमीटर गया। फिर वह बाईं ओर मुड़ता है और कितना जाता है, 20 किलोमीटर। तो बाईं ओर मुड़ा और कितना गया, ये बाईं होगा नहीं, हमें जब भी बाएं मुड़ना हो तो हम एंटी क्लॉकवाइज मुड़ेंगे। बाएं मुड़ा और कितना गया, 20 किलोमीटर। हमने आपको बता रखा है जब भी आपको बाएं मुड़ना हो तब आप क्या करेंगे, घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में, समझिएगा। फिगर आपको बना दिए थे, ये क्या है आपका, ये आपका एंटी क्लॉकवाइज है कि नहीं, लेफ्ट 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 लेफ्ट। इस फिगर को आप बनाइएगा जहां भी टेबल और मेज के साथ आप जो भी पढ़ाई कर रहे हैं, जहां भी, वहां पे इस फिगर को जरूर बनाइएगा। 20 किलोमीटर चला, फिर वह पूर्व की ओर मुड़कर 25 किलोमीटर गया। अब वह पूर्व की तरफ मुड़ता है और कितना जाता है, 25 किलोमीटर। कितना गया, 25 किलोमीटर चला, तथा अंत में वह बाईं ओर मुड़कर, अंत में वह बाईं ओर मुड़कर 20 किलोमीटर चला। 20 किलोमीटर चला, 20 किलोमीटर चला। वह मेरे घर से कितनी दूरी पर, मेरा घर यहां पर है, अगर ये टोटल 15 है, ये भी 15 हो जाएगा, और 15 में से 25 जाएगा, तो ये दूरी कितनी हो जाएगी, 10। तो मेरे घर से कितनी दूरी पर है, इस वाली दूरी को 10 किलोमीटर। तो हमारा आंसर क्या आ गया, 10 किलोमीटर। चलिए, इस टाइप के प्रश्नों को हम देख चुके हैं। अब हमारा जो अगला प्रश्न है, अगला टाइप, उसको देखते हैं। ये जो हमारा अगला टाइप है, दिशा, कोण और घुमाव पर आधारित प्रश्न। इस प्रश्न को आप ओरल करेंगे कैसे, एक व्यक्ति दक्षिण की ओर मुंह करके खड़ा है, कोई एक व्यक्ति है, समझिएगा, ऐसे बना लेते हैं पहले। कोई एक व्यक्ति है दक्षिण की ओर मुंह करके खड़ा है, उसका मुंह किस तरफ है, दक्षिण की तरफ है। वह 135 डिग्री वामावर्त दिशा में, हमने आपको बताया था एंटी क्लॉकवाइज को, अर्थात बाएं मुड़ने का कॉन्सेप्ट जब आपको बताया था, तो उसका मतलब होता है वामावर्त, अर्थात घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में, अर्थात वामावर्त 135 डिग्री घूमता है। अब वामावर्त कितना घूमता है, 135 डिग्री। समझिएगा, यदि यह सर्किल है और इसको 4 बराबर भागों में बांट दिया जाए, और एक सर्किल में जो बना कोण होता है 360 डिग्री होता है, तो कितना हो जाएगा, 90 90 90 और 90। ये हो गया। यदि ये 90 हो गया और 90 को जब डिवाइड करोगे
तो इस वाले कोण को क्या बोलोगे आप, ये कितने का होगा, 45। इतना तो आप समझते ही होंगे। नहीं समझ पाए, देखिए इस कोण को आप 90 बोलते हो यार, इनके बीच के कोण को बोला जाए तो 90 का आपने डिवाइड किया कि नहीं किया, तो इसको क्या बोलोगे, बोलो बोलो 45। एक व्यक्ति दक्षिण दिशा में मुंह करके खड़ा है, वह 135 डिग्री वामावर्त दिशा में और फिर 180 डिग्री दक्षिणावर्त दिशा में घूमता है। तो वामावर्त दिशा में क्या करता है, 135 डिग्री, तो वामावर्त दिशा में ये कितना हो गया, 90 और ये 45, 90 और 45 को जोड़ोगे तो क्या आएगा, 135। 135 डिग्री वह वामावर्त दिशा में घूम जाता है। फिर वह समझिएगा, फिर वह दक्षिणावर्त दिशा में 180 डिग्री दक्षिणावर्त दिशा में घूमता है। वही व्यक्ति 180 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है। अरे बाबू, आपको बताया था कि नहीं बताया था, दक्षिणावर्त का मतलब होता है घड़ी की सुई की दिशा में, अर्थात दाएं मुड़ने का कॉन्सेप्ट। जब भी दक्षिणावर्त आ जाए, दो शब्दावली आती है और मैंने बहुत लोगों को देखा है, कई स्टूडेंट का फोन आता है, प्रश्न गलत करके चले आए, बस इस शब्द में गलती हो जाती है। वामावर्त का मतलब घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में एंटी क्लॉकवाइज या बाएं मुड़ने का कॉन्सेप्ट। दक्षिणावर्त का क्या मतलब होता है समझिएगा, घड़ी की सुई की दिशा में दाएं मुड़ने का कॉन्सेप्ट या क्लॉकवाइज डायरेक्शन, जो भी समझते हैं आप। तो 180 डिग्री घड़ी की सुई की दिशा में मुड़ता है, तो 180 कितना हो जाए, यहां से 180 ये वाला टोटल 180 हो गया। इस दिशा को क्या बोलेंगे, बोलो बोलो बाबू, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है। तो साउथ और वेस्ट की दिशा को साउथ वेस्ट बोलते हैं, अर्थात दक्षिण पश्चिम। ये तरीका था जो आप करते आते हैं। जनरली जो बच्चा प्रैक्टिस कर रहा है, जो 2-3 सालों से कहीं भी किसी भी शहर में तैयारी कर रहा है, इस मेथड को जानता है। इस मेथड को कितनी भी अच्छी प्रैक्टिस है, 15 सेकंड आप ले ही लेते हो। लेकिन अब खास क्या बात है, इस प्रश्न को कैसे आपको करना है, आपकी क्या बात है, आपका कौशल क्या है, आइए सीखते हैं। एक व्यक्ति दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके खड़ा है। चलो ले लेते हैं, कोई एक व्यक्ति है दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके खड़ा है। अपने माइंड में बनाना फिगर बनाने की जरूरत नहीं है, विदाउट पेन विदाउट पेपर करना है। और 135 डिग्री क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज कितना घूमता है, 135 डिग्री। 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, फिर क्लॉकवाइज कितना मुड़ता है, 180। ये पूरा प्रश्न था। जब भी आप ऐसा प्रश्न देखेंगे, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों में बड़ा कौन है, क्लॉकवाइज। अब बताओ, आपको क्या नहीं पता, 180 में से जो बड़ा हो, दोनों में से अंतर लेते हैं, जो बड़ा है क्लॉकवाइज बड़ा है, तो क्लॉकवाइज हमारा जो आंसर आने वाला है क्लॉकवाइज में। और कितना बड़ा है, 180 में से 135 जाएगा, कितना जाएगा, बोलो बोलो 45 आएगा कि नहीं, 45। अर्थात वह व्यक्ति दक्षिण दिशा में है और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 45 अंश घुमा दीजिए अपने माइंड में, ये दिशा प्राप्त हो जाएगी कि नहीं। और इस दिशा को क्या बोलते हैं, बोलो बोलो दक्षिण पश्चिम। नहीं समझ में आया? अगर नहीं समझ में आया तो अगला प्रश्न आप ओरल कर रहे हो, देखो कैसे, कोई जल्दबाजी नहीं है। आप सोच रहे हो कि सर ओरल कैसे किया जाए, बड़े से बड़े प्रश्न को ओरल करेंगे। आइए अगला प्रश्न। ये जो प्रश्न है आपका एनटीपीसी, आप ये तैयारी कर रहे हैं, प्री की परीक्षाएं अभी कुछ स्टूडेंटों का बाकी है, लास्ट पेज वालों का,
कुछ ने दे लिया है और मुझे आशा है जो बच्चा एक्चुअल में थोड़ा सा पढ़ा होगा ना, 1 साल भी, उसका प्री निकलने वाला है। मेंस की दौड़ रणनीति होने वाली है। मैथमेटिक्स और रीजनिंग जिसका तैयार है वह मेंस में अच्छा स्कोर करेगा और वही अंतिम तौर पर चयनित भी होगा। प्रैक्टिस करना मत भूलिएगा। ये जो प्रश्न है, रेलवे एनटीपीसी ऑनलाइन परीक्षा 19 जनवरी 2017 में आया हुआ था और आपको बता दें 2020-21 में जो पेपर आपका हुआ एनटीपीसी का, उसमें भी ये टाइप देखने को मिला है। आप में से कई बच्चे पेपर दिए होंगे, उनको पता होगा। इस प्रश्न को आप ओरल कैसे करोगे, चलिए पहले आपको बेसिक कॉन्सेप्ट अभी सिखला रहे हैं। अभी आप याद रखिएगा, अभी आपको मैं कॉन्सेप्ट सिखला रहा हूं। अरुण का मुंह उत्तर पश्चिम दिशा में है। अरुण नाम का कोई लड़का है, अब उसका जो मुंह है किस तरफ है, उत्तर पश्चिम में है। इस दिशा को क्या बोलते हैं, उत्तर पश्चिम दिशा में। वह पहले घड़ी की सुई की दिशा में, घड़ी की सुई की दिशा में क्लॉकवाइज यानी दक्षिणावर्त लिखा भी इसमें, यानी दक्षिणावर्त 90 डिग्री घूमता है। अब घड़ी की सुई की दिशा में घूमता है, क्लॉकवाइज कितना घूमता है, 90। अरुण को मैंने 90 डिग्री घुमा दिया। अरे 45 से 90 होता है। और फिर घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में 180 डिग्री घुमा देता है। अब घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में कितना घूम जाता है, 180 डिग्री। यहाँ की घड़ी की सुई की दिशा में 180 डिग्री घुमा देते हैं। देखिएगा ये कितना हो जाएगा आपका कि 45 45 45 45, 4 बार 45 जोड़ोगे कितना आएगा, 180। ये 180 डिग्री घुमा दिया घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में। पुनः वह घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में, पुनः वह घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में 90 डिग्री घूमता है। पुनः फिर अरुण घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में कितना घूमता है, 90, फिर 90 घूम गया। अब उसका मुख किस तरफ है, अब अरुण यहां पर आ गया है और इस दिशा को क्या कहते हैं, ईस्ट, इसे साउथ। इस दिशा को क्या बोलेंगे, साउथ ईस्ट। कई बच्चे कंफ्यूज हो रहे होंगे, सर आप इतना घुमा दिए ऐसे आ रहा है। और हाँ, इसी कंफ्यूजन की वजह से आपका ये सिंपल क्वेश्चन गलत हो जाता है। इसका आंसर क्या आया है, साउथ ईस्ट दिवाला। लेकिन इस प्रश्न को हम इस तरीके से नहीं करेंगे। हमारा तरीका क्या है, आइए इस तरीकों को सीखते हैं। अरुण का मुंह उत्तर पश्चिम में है, हमारे माइंड में सेम है। अरुण का जो मुंह है किस दिशा में है, समझिएगा, उत्तर पश्चिम में। चलो सेव कर लिया, माइंड बनाना नहीं है आपको। पहले वह घड़ी की सुई की दिशा में 90 डिग्री घूमता है, क्लॉकवाइज कितना, 90 डिग्री। समझ। फिर वह घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में एंटी क्लॉकवाइज कितना, फिर वह घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में 180 डिग्री घूमता है। पुनः वह घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में कितना घूमता है, 90। यह भी एंटी क्लॉकवाइज 90। और समझिएगा हमें अंतर लेना है, 90 से 90 कैंसिल आउट होगा कि नहीं, लेकिन हमारा बचा क्या, एंटी क्लॉकवाइज 180। अब यहां से उत्तर पश्चिम से एंटी क्लॉकवाइज घूम जाइए, ये दिशा आएगी कि नहीं, और इस दिशा को क्या बोलते हैं, बोलो, उत्तर पूर्व। विदाउट पेन विदाउट पेपर हम प्रश्न को कर रहे होंगे और आशा है आप सीखेंगे। और अभी ये डायरेक्शन बहुत छोटा सा चैप्टर है, अभी पूरा लॉजिकल रीजनिंग बचा हुआ है, डाइस बचा हुआ है और शिलालेख जैसा चैप्टर बचा हुआ है। अगला 2013 में आया हुआ है। विश्वास मानिए ये जो प्रश्न है आपके एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा ये टाइप। और इस प्रश्न को पढ़ने के बाद आप ओरल कर रहे होंगे। आइए सीखते हैं। एक व्यक्ति उत्तर पश्चिम की ओर अग्रसर है, कोई व्यक्ति है उत्तर पश्चिम की ओर अग्रसर है। चलो कॉन्सेप्ट से सीखेंगे। वह घड़ी की सुई की दिशा में
90 डिग्री मुड़ता है, तो घड़ी की सुई की दिशा में मोड़ देते हैं क्लॉकवाइज 90। वह पुनः घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में 135 डिग्री मुड़ता है। जब घड़ी की पुनः विपरीत दिशा में मुड़ता है, कितना मुड़ता है 135 डिग्री, तो बाबू 45 है और 90, ये कितना हो जाएगी वाली दिशा, ये कितना कोण हो गया 135 डिग्री मुड़ जाता है। वर्तमान में व्यक्ति किस दिशा ज्ञात कीजिए, तो वर्तमान व्यक्ति की दिशा क्या है, पश्चिम। ये जो प्रश्न था ये सब करते हैं, समझिए इस बात को, ये सब करते हैं और इसको करने में बहुत अच्छी प्रैक्टिस है, तब भी 12 सेकंड आप ले लोगे। लेकिन इसी प्रश्न को आप विदाउट पेन विदाउट पेपर करना है, स्क्रीन को देखकर कैसे करेंगे आइए। एक व्यक्ति उत्तर पश्चिम दिशा की ओर अग्रसर है, कोई एक व्यक्ति है उत्तर पश्चिम की ओर अग्रसर है, मायने मेरे सेव है, वह घड़ी की सुई की दिशा में 90 डिग्री मुड़ता है क्लॉकवाइज, ये माइंड में लोड है 90, और घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में 135, अरे क्लॉकवाइज 90 और एंटी क्लॉकवाइज 135। अरे बताओ, ये आपको नहीं पता कि 90 बड़ा है कि 135? 135 हर बच्चा जानता है। और भाई 135 में से 90 जाएगा, कितना आएगा बोलो बोलो, 45। और कौन, एंटी क्लॉकवाइज, अरे भाई उत्तर पश्चिम दिशा में है, उत्तर पश्चिम दिशा में है, और एंटी क्लॉकवाइज 45 घूम जाइए, उत्तर पश्चिम है और एंटी क्लॉकवाइज 45 घूम जाइए, कौन सी दिशा आ जाएगी, पश्चिम। आप इस प्रश्न को ओरल कर रहे होगे, और यही प्रश्न नहीं, डायरेक्शन का कोई भी प्रश्न हो आप ओरल करेंगे। अभी तो कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं आप,